क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, सही है। लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, ये भी सही है। असत्य पर सद्वृत्तियों की मतलब असत्य पर सत्य की विजय, ये भी सही है। अब क्या बचा है, डी ऑप्शन कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। अब कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन तो कृष्ण भक्ति काव्य में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, राम भक्ति काव्य की। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, ये राम भक्ति काव्य के अंतर्गत नहीं आता। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए ऑप्शन है हमारा भरत मिलाप, बी ऑप्शन है रामचरितमानस, सी ऑप्शन है राम रक्षा स्रोत और डी ऑप्शन है रामचंद्रिका। तो राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य कौन सा था, रामचरितमानस। बी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये भी पढ़ लेते हैं हम। राम कथा पर ये तो आपको पता ही है, तुलसीदास के महाकाव्य रामचरितमानस, और इसकी रचना कब हुई थी, संवत 1631 में। ये पूछा जाता है कि रामचरितमानस की रचना कब हुई थी, संवत 1631 में चैत्र शुक्ल राम नवमी मंगलवार को हुई थी। इसकी रचना में कुल समय भी पूछा जाता है कि रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय इसमें लगा, ठीक है। इनको भी आप याद रखोगे। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है रामचंद्रिका, बी ऑप्शन है कवितावली, सी ऑप्शन है गीतावली, डी ऑप्शन है विनय पत्रिका। तो गीतावली भी तुलसीदास की है, कवितावली और ये विनय पत्रिका, और रामचंद्रिका ये क्या है, तुलसीदास की नहीं है। तो रामचंद्रिका किसकी है, केशवदास की। और रामचंद्रिका को क्या कहा जाता है, छंदों का अजायब घर, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है राजस्थानी, बी ऑप्शन है भोजपुरी, सी है अवधी और डी है हमारा ब्रज भाषा। तो रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई, अवधी भाषा में। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एक कथन है, तो देखिए कौन सा कथन है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है। ये जो पंक्तियां हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और हर पेपर में 2-3 पंक्तियां कथन आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन है नंदुलारी वाजपेयी, सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी ऑप्शन है ग्रेशन। तो लोकनायक वही हो सकता है जिसने हजारों बार समन्वय किया हो, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऐसे के ठीक है, मतलब जिस जो हजारों बार समन्वय करने का धैर्य रखता हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है प्राणचंद चौहान, बी ऑप्शन है नाभादास, सी ऑप्शन है नरोत्तम दास, डी ऑप्शन है हमारा रहीम। तो ये पंक्ति है रहीम की। रहीम गोद, रहीम गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, इस तरीके से हम याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं। निर्गुण संत काव्यधारा, प्रेमाश्रय काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो अग्रदास हैं हमारे राम भक्ति काव्यधारा के। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा तुलसीदास, बी ऑप्शन है सूरदास और सी ऑप्शन है कबीरदास और डी ऑप्शन है परमानंद दास।
तो रूपकों का बादशाह कहा जाता है तुलसीदास को। रूपकों का बादशाह कौन था? तुलसीदास। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, गोस्वामी जी के पिता का नाम था। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन गंगाराम, बी ऑप्शन आत्माराम, डी ऑप्शन है देवता दीन, और सी ऑप्शन देवता दीन, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्माराम। आत्माराम दुबे, माता का नाम था तुलसी, और इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। ठीक है। और दीक्षा गुरु स्वामी थे इनके नरहरियानंद, और शिक्षा गुरु थे शेष सनातन। ठीक है। और इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है आनंद भाष्य, बी ऑप्शन है पंचस्तवी, और सी ऑप्शन है सहस्त्र गीति, और डी ऑप्शन है रामार्चन पद्धति। तो रामानंद ने किस पुस्तक में रामार्चन पद्धति में पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? ठीक है। यहाँ पे भी राम आ रहा है और यहाँ पे भी राम है, इतना ही वो ट्रिक लगा लेना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है कृष्ण, बी ऑप्शन है राम, सी ऑप्शन है विष्णु, और डी ऑप्शन है शंकर। तो अष्टयाम नामक पुस्तक में राम की दिनचर्या का वर्णन है, और अष्टयाम किसकी रचना है? नाभादास की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, नावादास कृत भक्तमाल की भाषा है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है अवधी, बी ऑप्शन है ब्रजभाषा, सी ऑप्शन है हिंदी खड़ी बोली, और डी ऑप्शन है मैथिली। तो नावादास ने जो भक्तमाल लिखी है उसी की भाषा है ब्रजभाषा। बी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है केशवदास, बी ऑप्शन है नाभादास, सी ऑप्शन है ईश्वरदास, डी ऑप्शन है रामानंद। तो राम रक्षा स्तोत्र के राम रक्षा स्तोत्र की रचना के जो रचना है उसके लेखक है रामानंद। यहाँ पे भी राम है और यहाँ पे भी राम है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, कीर्ति भनीति भूति भनी सोई, सुरसरी सम सब कहे हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है यश की प्राप्ति, बी ऑप्शन है स्वांत सुखाय, सी ऑप्शन है लोकमंगल, और डी ऑप्शन है धनार्जन, धन का अर्जन करना। अर्जन मतलब इकट्ठा करना। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही है, लोकमंगल। जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है ये क्या है? लोक कल्याण और लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत होकर लिखी है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन ए है हमारा सूरदास, बी है तुलसीदास, सी नंददास, और डी मीरा। तो कृष्ण गीतावली किसकी है? तुलसीदास की। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है।